हेलो गाइस, आज हम एक ऐसा रोमांटिक एनिमे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक लड़की अपनी सेवंथ लाइफ जी रही है। वो पिछले 6 बार जब भी मरती है वो अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे वापस आ जाती है जब उसकी एंगेजमेंट टूटी थी। पिछली 6 लाइफ में वो हर बार वॉर में फंसकर मारी गई थी, जबकि उसने हर लाइफ में कुछ अलग किया था। पर ऑलमोस्ट हर बार वो एम्परर आर्नोल्ड की वजह से मारी जाती थी। पर सेवंथ लाइफ में उसके साथ कुछ सबसे अलग होता है। उसकी मुलाकात पहले ही आर्नोल्ड से हो जाती है और वो उसे प्रपोज कर देता है। तो आइए देखते हैं ऋषि और आर्नोल्ड की कहानी, द सेवंथ टाइम लूप विलेनेस एंजॉय अ केयर फ्री लाइफ। कहानी की स्टार्टिंग एक वॉर से होती है और गालकेहन का एम्परर आर्नोल्ड सबको मारता हुआ कैसल में जाता है, जहां ऋषि के साथ कुछ और सोल्जर्स भी थे। वो सब आर्नोल्ड पे हमला करते हैं, पर आर्नोल्ड सबको बड़ी आसानी से मार देता है और ऋषि की तलवार तो टूट ही जाती है। आर्नोल्ड उसे मारने ही वाला था, पर दूसरा सोल्जर उसके बीच में आकर अपनी जान गंवा देता है, जिसका फायदा उठाकर ऋषि आर्नोल्ड पे उसी टूटी तलवार के साथ हमला करती है। जहां आर्नोल्ड को बस एक खरोच आती है, पर उसने ऋषि के सीने से तलवार आर पार कर दी थी। इस तरह ऋषि की ये 6th लाइफ खत्म हो जाती है और वो वापस से टाइम में पीछे पहुंच जाती है। वो एक प्रिंस के सामने थी और उसने ऋषि से एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ऋषि कहती है, हाँ मैं समझ गई। प्रिंस कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें सदमा नहीं लगा? ऋषि कहती है, नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है, मैं दोबारा टाइम में पीछे आ गई हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे ट्रीट किया जाने वाला है, आखिर ये मेरी 7th लाइफ है। वो कहती है, मुझे अभी भी याद है मेरी पहली लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था। वो प्रिंस के सामने थी और प्रिंस ने कहा था, मुझे तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पता चल गया है, तुम मेरी फियांसे होने के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। ऋषि हैरान थी। प्रिंस उसे किंगडम से भी निकाल देता है। ऋषि ड्यूक की बेटी थी, वो अपने घर वापस जाती है, पर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं, हमें तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पता चल गया है, और वो उसे नहीं अपनाते। ऋषि कह रही थी वो सब झूठे आरोप है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने जो पहना था उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। वो बस चले जा रही थी। फिर वो जंगल के रास्ते में बैठ जाती है। वहाँ से कुछ मर्चेंट जा रहे थे। उनके चीफ की नजर ऋषि पे जाती है। वो कहता, लगता है तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, हम अगली सिटी में जा रहे हैं, साथ चलना चाहोगी? ऋषि समझ जाती है वो मर्चेंट्स है। चीफ ऋषि की ज्वेलरीज को देखकर समझ जाता है या तो वो रॉयल फैमिली से है या फिर ड्यूक की बेटी है। ऋषि कहती है, क्या आप मेरी ये रिंग खरीदोगे? और फिर वो सबको ज्वाइन करती है और उनके साथ अगली सिटी में जाती है। रास्ते में चीफ बताता है, हम चीजों को खरीदते हैं और इंटरेस्टेड लोगों को बेचते हैं, और इससे हम ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, और हमारी कंपनी का नाम है आर्या ट्रेडिंग कंपनी। वो कहता है, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मर्चेंट बनना चाहोगी? ऋषि कहती है, पर मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। चीफ कहता है, अब तुम क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने से फ्री हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, जो करना चाहो वो कर सकती हो, और मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है तुम एक बहुत अच्छी मर्चेंट बनोगी। ऋषि मान जाती है। फिर वो उसके अंडर मर्चेंट का सारा काम सीखकर इंडिपेंडेंट बन जाती है और दूसरी कंट्रीज में जाकर मर्चेंट का काम करने लगती है। उसने जितनी कंट्रीज की लिस्ट बनाई थी वो सब कंट्रीज में घूम चुकी थी, बस एक ही कंट्री बची थी, पर फिर वो वॉर में फंस गई और मारी गई। इस तरह उसकी पहली लाइफ खत्म हो गई और वो वापस टाइम में पीछे आ गई। वो प्रिंस के सामने थी और प्रिंस एंगेजमेंट तोड़ देता है, पर ऋषि को समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे पहुँच गई। वो अपने कपड़े और ज्वेलरी देखती है, सब उसी दिन की तरह था जब उसकी एंगेजमेंट टूटी थी। वो सोचती है शायद ये कोई सपना है और इसीलिए वो अपने गाल खींचने लगती है। ये देखकर प्रिंस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लग रहा है ये सपना है? ऋषि को रियलाइज होता है उसके पास टाइम नहीं है। वो जल्दी से जाती है। वो खुश थी क्योंकि उसे दूसरी लाइफ मिली। पिछली बार उसे रिग्रेट था कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाई थी, पर इस बार वो जल्दी से घर जाकर कपड़े, ज्वेलरी और सारा सामान लेकर वहीं जाती है जहाँ उसे मर्चेंट मिले थे। पर वो सारा सामान लेने की वजह से लेट हो गई थी। मर्चेंट्स ऑलरेडी जा चुके थे। वो अपना सारा सामान चेक करती है, जिसमें उसे ग्रैंड मदर की हर्बल मेडिकल बुक मिलती है। इस बार उसके पास पैसे थे और वो जो करना चाहे वो भी कर सकती थी। वो अपना सारा सामान बेच देती है और समुद्र पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। अब वो मेडिसिन के बारे में स्टडी करती है, मेडिकल प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, मेडिसिन कैसे बनती है, वो सब कुछ सीखती है, जिसकी बदौलत वो एक बार नॉर्थ किंगडम के राजा की जान बचा पाती है। वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थी, पर पहली लाइफ की तरह ही वो वॉर में फंसकर मारी जाती है। तीसरी लाइफ में भी वो सारा सामान लेती है और जो उसने पिछली लाइफ में सीखा था वो उसी की ब्रांच में
सिविलाइजेशन की स्टडी करती है। इस बार उसके लिए सब कुछ करना आसान था क्योंकि वो उन सब लोगों से सेकंड लाइफ में मिली हुई थी। उनसे सब कुछ सीखने के बाद वो अकेले अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करती है, पर फिर दोबारा वो वॉर में फंसकर मारी जाती है। चौथी लाइफ में वो एक ड्यूक के घर पे सर्वेंट का काम करती है और सिक्स्थ लाइफ में उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और एक मैन बनकर सोल्जर का काम किया। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा, वो वॉर में आर्नोल्ड के हाथों मारी गई थी। उसके अकॉर्डिंग उसने हर लाइफ में एंजॉय किया, पर हर लाइफ में 5 साल के बाद वो मारी जाती थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। ऋषि किंगडम से जा रही थी और कह रही थी, जिस लाइफ में मैं वॉर में फंसकर नहीं मरी उसमें मैं ज्यादा काम करने की वजह से मारी गई, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी 7th लाइफ को आराम से जीऊंगी और कोशिश करूंगी इस बार मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं। वो अभी तक हर बार एंट्रेंस से जाया करती थी, पर इस बार वो खिड़की से कूदकर जल्दी जाने का डिसाइड करती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो उससे सॉरी कहती है और उसकी शक्ल देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं आर्नोल्ड था। वो चीख पड़ती है, एम्परर आर्नोल्ड। आर्नोल्ड कहता है, तुम मुझे जानती हो, पर मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। ऋषि कहती है, चाहे हम पहली बार मिल रहे हो, पर आप इतने फेमस हो कि सब आपको जानते हैं। आर्नोल्ड कहता है, अभी तुमने मुझे एम्परर कहा था, पर मेरे डैड अभी जिंदा है, मैं बस एक क्राउन प्रिंस हूँ। ऋषि उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मैंने गलती से कह दिया। वो बताती है उसकी एंगेजमेंट अभी अभी टूटी है, इसीलिए वो जल्दी में है। वो अपनी हील्स को हाथों में लेकर कूद जाती है। आर्नोल्ड चौंक जाता है। ऋषि अपनी हील्स की हील तोड़ती है और पहनकर चली जाती है। आर्नोल्ड उसे देखता हुआ स्माइल करता है। तभी ओलिवर वहाँ आता है। आर्नोल्ड उससे घोड़े रेडी करने को कहता है। अब ऋषि अपने घर जाती है, पर वहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि प्रिंस ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। ऋषि सोच रही थी, मेरी सभी लाइफ में से ये सबसे बेकार टाइमिंग है। मैंने सोचा था मैं इसका फेस कभी नहीं देखूंगी। प्रिंस कहता है, क्या हुआ, तुम उदास हो ना, तुम्हारा दिल टूट गया है ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करना चाहिए। ऋषि कहते हैं, तुम पागल हो क्या, एंगेजमेंट टूटने से मुझे कोई दुख नहीं है। ये सुनकर एक लेडी कहती है, तो मतलब ऋषि ने प्रिंस को रिजेक्ट किया है। प्रिंस ये सुन लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सब पे चिल्लाता है। ऋषि मन में कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक भी लाइफ इस इंसान के साथ नहीं बिताई। और वो प्रिंस को समझाती है, उसे अपने राज्य के लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। प्रिंस कहता है, तुम खुद पे ध्यान दो, तुम्हें तो मुझसे दया की भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें अपना लूं। ऋषि कहती है, मैं नहीं मांगने वाली, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये एंगेजमेंट टूट गई। अभी तक मुझे लगता था मेरा जन्म प्रिंस की फियांसे बनने के लिए हुआ है, पर मैं गलत थी। अब मैं अपनी लाइफ की कीमत समझ चुकी हूँ। प्रिंस कहता है, तुम क्या कहे जा रही हो। ऋषि कहती है, मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिंस गिर जाता है और ऋषि वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई भागता हुआ आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसे रोकता है। ऋषि तलवार से उस पे हमला करती है, पर वो इंसान अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है और वो कोई और नहीं आर्नोल्ड था। वो पूछता है, तुमने इतनी अच्छी तलवार चलाना कहाँ से सीखा। ऋषि कहती है, ये सीक्रेट है और मेरी स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे तुमसे तारीफ मिले। मुझे पता है तुम होल्ड बैक कर रहे थे। तभी प्रिंस कहता है, तुम कौन हो, ऋषि से दूर रहो। ऋषि कहती है, तुम सब दूर रहो, तुम्हें गैल्केन के प्रिंस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आर्नोल्ड का नाम बहुत फेमस था। सबको पता था वो अकेले ही तबाही कर देता है। ऋषि आर्नोल्ड से पूछती है उसने उसे क्यों रोका, और वो मन में कह रही थी, इसी इंसान के हाथों में अपनी छठी लाइफ में मारी गई थी। एक दिन ये ऐसी वॉर स्टार्ट करेगा जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी और उसी में मेरी डेथ होगी। तभी आर्नोल्ड घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और यहीं पे पहला एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूले।